नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते उन दो एग्जिट पोल की जिनके परिणाम 2017 में सबसे ज्यादा सटीक रहे थे। आइए देखते हैं वो दोनों एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल का बड़ा घालमेल हो गया है। 11 एग्जिट पोल है, उनमें से कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसीलिए जो सबसे सटीक रहे थे उन पर बात करते हैं। 2017 में परिणाम के सबसे ज्यादा करीब रहने वाली दो एजेंसियों में से एक इंडिया टुडे एक्सिस और दूसरी न्यूज 24 चाणक्य रही थी। इन पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार आज के अखबार पर नजर मार लेते हैं। हिंदुस्तान अखबार ने एक खबर छापी है जिसमें बताया गया है कि नतीजों से पहले ही सरकार बनाने की जुगत शुरू हो गई है। हिंदुस्तान की यह खबर बताती है कि कैलाश विजयवर्गीय दो मजबूत माने जा रहे निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। इनके नाम है यमुनोत्री से अजय डोभाल और केदारनाथ सीट से कुलदीप सिंह। विजयवर्गीय ने दोनों से बंद कमरे में मुलाकात की है। अखबार ने संजय डोभाल का बयान भी छापा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेता मुझसे संपर्क में है। मैं यदि जीतता हूं तो जनता से राय मशविरा करने के बाद ही किसी को समर्थन पर विचार करूंगा। इसी के साथ अखबार की इस खबर के अनुसार देवप्रयाग से यूकेडी के दिवाकर भट्ट को लेकर भी चौंकाने वाला समाचार है। दिवाकर भट्ट ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को अकाएक स्थगित कर दिल्ली चले गए। उनका कहना है कि दिल्ली से मेरे रिश्तेदार की कॉल आई है जिसके कारण मुझे वहां जाना पड़ रहा है। उन्होंने अगर जीतते हैं तो किसको समर्थन करेंगे, इसके जवाब में उन्होंने तटस्थ रहने की बात कही है। इसके साथ ही विजयवर्गीय हरिद्वार में भी बसपा के कुछ मजबूत माने जा रहे उम्मीदवारों से मिलने की बात कर रहे हैं। मिलने की बात इस खबर में आई है। कैलाश विजयवर्गीय की देहरादून में मौजूदगी से कांग्रेस में खलबली जैसे हालात है। हरीश रावत ने भी इस पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखा है जिस पर मैंने पिछले वीडियो में बात की है। इसके अलावा आज के अखबारों में कुछ बहुत ज्यादा राजनीतिक खबरें है नहीं, इसीलिए आइए उन दो एग्जिट पोल की बात करते हैं जो 2017 में सबसे ज्यादा सटीक साबित हुए थे। 2017 में इंडिया टुडे एक्सिस ने कांग्रेस को 12 से 21 और बीजेपी को 46 से 53 सीटें दी थी। इस बार इंडिया टुडे एक्सिस एग्जिट पोल के हिसाब से भाजपा को 36 से 46 और कांग्रेस को 20 से 30 सीटें मिलती दिख रही है। आम आदमी पार्टी को 2 से 4 और अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। अब न्यूज 24 चाणक्य की बात करें तो सबसे ज्यादा सटीक यही सर्वे साबित हुआ था 2017 में, और 2017 में इस सर्वे ने न्यूज 24 चाणक्य ने कांग्रेस को 15 और बीजेपी को 53 सीटें दी थी। आप ध्यान दीजिए, यह बहुत सटीक है 2017 के परिणाम के। और इस बार इस एजेंसी ने भाजपा को 43 सीटें दी है, कांग्रेस को 24 सीटें दी है और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही है इस सर्वे के हिसाब से। इस हिसाब से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार साफ साफ बन रही है। इन दोनों एग्जिट पोल के अलावा कोई भी एग्जिट पोल हकीकत के आसपास 2017 में नहीं रहा था। यह मैं बार बार कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने 11 एग्जिट पोल का विश्लेषण किया है, जिनमें से 4 में भाजपा तो 7 में कांग्रेस के सरकार आने की बात की जा रही है। अब हम अगर इन दोनों एग्जिट पोल पर ही चले तो यह माना जा सकता है कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बन सकती है। वैसे भी 2 दिन बाद 10 मार्च को तो परिणाम सामने आ ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मेरा एक सवाल है और वो यह कि एग्जिट पोल पर कितना भरोसा किया जाए। जिन एग्जिट पोल की मैं बात कर रहा हूं ये दोनों बड़ी एजेंसियां हैं और हर चुनाव में एग्जिट पोल करती है, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा है, मैंने 11 एग्जिट पोल का विश्लेषण किया है और इसके हिसाब से भाजपा और कांग्रेस को 20 से 46 सीटों के बीच आती दिखाई गई है। मैं एक साथ सारे एग्जिट पोल में दिखाई गई कम से कम और ज्यादा से ज्यादा सीटों की बात कर रहा हूं। 2 से 5% का अंतर हो सकता है, माना जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि 2 से 5% का अंतर आ सकता है, लेकिन 50% से ज्यादा का अंतर होना यह चिंता की बात है और एग्जिट पोल पर विश्वास को डगमगाने वाली बात है। मेरा बस इतना ही सवाल है, क्योंकि आमतौर पर एग्जिट पोल ने तो बहुत वैज्ञानिक होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा लोगों से बात करके तैयार किए जाते हैं। पूरी दुनिया में इन पर सवाल उठते रहे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।